नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता होगा कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारे सेवक और पायलट बैच में हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी दिनों से करते भी आ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे। हरीश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर राम राम, राम राम आपकी स्वीकार होगी। हरीश चौधरी, जय हिंद जी, जय हिंद। भोलापाल, भोलू है, भोलू भोलू पाल जी हमारे साथ हैं। कह रहे हैं सर जी ऊपर चले गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। विकास जी केसपाल सर, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आपका प्रणाम स्वीकार है। राम राम सर जी प्रयागराज से। चलो तो जल्दी से एक बार सभी की सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सभी की गुड मॉर्निंग स्वीकार होगी दो दो बार। और चलते हैं मित्रों अपने टॉपिक की तरफ। मौर्य उत्तरकाल आज समाप्त भी हो जाएगा, पार्ट 3 था। मौर्योत्तर काल मेरे प्यारों, मैंने पहले ही बताता आ रहा हूं कि एक मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल में मतलब कि दो पार्टों में बट गया, एक देशी उत्तराधिकारी और एक विदेशी उत्तराधिकारी। देशी उत्तराधिकारी मैंने पढ़ाए होंगे, शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद आपका कणव वंश आया, कणव वंश के बाद आपका सातवाहन वंश आया और सातवाहन वंश के बाद आपका वाकाटक वंश आया, जो मैंने पीछे करवा चुका हूं उन्हें। इसी के साथ मेरे प्यारों विदेशी उत्तराधिकारियों में, ठीक है ना, पहले हिंद यवन आते हैं। हिंद यवनों के साथ ही आगे देखूंगा शक आएंगे और शकों के साथ ही मेरे प्यारों पहलव, और पहलवों के बाद ही तुरंत आपके आ जाते हैं कुषाण। तो राजा मिनांडर, मैंने डेमेट्रियस वंश का वो राजा था, उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिनांडर की जो मतलब की वार्तालाप है वो किस ग्रंथ में मिलती है। तो नागसेन द्वारा रचित मिलंद पन्हो जो ग्रंथ था वो मैंने उसका बताया होगा। ठीक है, चलो अब इसी के साथ मित्रों ना तो हमारा शक और ना ही पहलव इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो मैं देखूं कि परीक्षा की दृष्टि से ये ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। तो ठीक है ना, चलो जी सर कमेंट्स ऑन करो प्लीज। कमेंट्स ऑन ही है आपकी, मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो अब इसी के साथ मित्रों मैं आपको कराने वाला हूं, क्या कराने वाले हैं सर जी, कुषाण वंश। कौन से वंश की बात होगी, तो हम कराएंगे सर आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका कुषाण वंश। इस तरीके से लिख देना है। और कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चन भाई साहब इतने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं कि परीक्षा में हमसे निश्चित तौर पर पूछे ही जाते हैं कुषाण वंश से। मित्रों पहले मैं कुषाणों की बात करूं तो कुषाण जो है मध्य एशिया में, पहले मैं कुषाणों की बात करूंगा, ये कुषाण है कौन, ठीक है ना। तो बताना है सर जी, कुषाण मध्य एशिया का जो पश्चिमी चीन है उसके यूची जाति से बिलोंग करते थे। ये पूछ लिया जाता है कुषाण कौन थे सर जी, ये यूची जाति से थे। तो कुषाण मध्य एशिया का जो पश्चिमी चीन है, और पश्चिमी चीन में एक जनजाति, एक जाति थी जिसका नाम था यूची जाति। 165 वीसी की बात है, वीसी मतलब ईसा पूर्व की बात है मेरे प्यारों। इस यूची जो जाति, जो कबीला है, ठीक है ना, और इसके एक हिंगलू पड़ोसी था मतलब कि, और उसने यूची जाति के जो मेरे प्यारों नेता है उसकी हत्या कर दी। और जैसे ही हत्या होती है तो यूची जातियों को पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी चीन का जो क्षेत्र है उसे छोड़ने को मजबूर कर दिया। और जब मजबूर कर दिया है तो ये जो पार्ट है दो भागों में बट गया, एक वरिष्ठ यूची और एक कनिष्ठ यूची। ठीक है, पहले तो मैं एक थोड़ा सा पॉइंट आपको लिखवाऊंगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के। मेरे प्यारों तो मैं लिख दूंगा, कुषाणों की बात तो होगी सर, कुषाण इस तरीके से लिखना है, कुषाण मध्य एशिया में। कौन से एशिया की बात तो होगी, तो हम बताएंगे कुषाण मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, ठीक है ना, पश्चिमी चीन के। कौन से चीन की बात होगी, तो मेरे प्यारों तो मैं बताऊं आपको सर,
पश्चिमी चीन, इस तरीके से लिख देना है। पश्चिमी चीन के यूची जाति, कौन सी जाति की बात है, तो आपको बताना है सर जी यूची जाति, इस तरीके से लिख देना है, यूची जाति से थे। मतलब कुषाणों की बात होगी ना, ये कुषाण कौन है, तो ये मध्य एशिया में जो पश्चिमी चीन है, ठीक है ना, और पश्चिमी चीन का कौन सी, पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे, ये आपको बता देना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इतना बताना है, बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, ठीक है ना, बाकी पॉइंट मैं आपको समझाता चलूंगा मेरे प्यारों। लगभग 165 बीसी पूर्व की बात है, मतलब ईसा पूर्व की बात है, ठीक है ना। एक इसी के बराबर में एक कबीला था, पड़ोसी कबीला था, जिस हिंगनू, पड़ोसी कबीले का नाम क्या था, हिंगनू। और हिंगनू ने मेरे प्यारों यूची जाति के जो लीडर हैं उसकी हत्या कर दी है, और जब हत्या कर दी है तो मजबूरन मेरे प्यारों यूची जाति को वो क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। क्या सर जी, ठीक है ना, ठीक है, तो जो है क्या करना पड़ता है, पश्चिमी क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। और ये जो कबीला है ये दो पार्टों में बट जाता है। अब दो पार्ट कौन कौन से होंगे सर जी, तो आपको बताना है। एक नाम होगा कनिष्ठ यूची, कौन से यूची की बात होगी, तो मैं यहीं से भाई हमारा कुषाण स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक तो कनिष्ठ यूची और एक था सर जी ज्येष्ठ यूची, ठीक है ना। कौन से यूची, यूची जाति है, कभी आप यूची कोई और ही समझ लो, ठीक है। एक तो कनिष्ठ यूची जो तिब्बत की ओर का जो क्षेत्र था, इन्होंने कहा सर जी, तिब्बत लिख देंगे। कनिष्ठ यूची जो थे वो तिब्बत की ओर, इस तरीके से लिखेंगे, जो तिब्बत की, किसकी ओर थे सर जी, तिब्बत की ओर का जो क्षेत्र था, तिब्बत की ओर का जो क्षेत्र था वो क्या था सर जी, कनिष्ठ यूची था। और जो पश्चिमी की ओर मेरे प्यारों किसकी बात है, जो पश्चिम की ओर आ गए हैं, ये आपको बताना है पश्चिम की, जो पश्चिम की ओर थे, इस तरीके से आपको लिख देना है। किसकी ओर की बात होगी सर, जो पश्चिम की ओर थे, उन्होंने बैक्टीरिया, पार्थिया आदि के शासकों को पराजित किया। ज्येष्ठ यूची जो थे, जो पश्चिम की ओर थे, जो पश्चिम की ओर, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया है मेरे प्यारो, उन्होंने, ठीक है ना, एक तो पार्थिया, इस तरीके से लिख देना है। और ये क्वेश्चन आते हैं हमसे, पूछे जाते हैं। जो ज्येष्ठ यूची है ये पश्चिम की ओर थे, इन्होंने पार्थिया, बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया कह रहा हूं मैं, बैक्टीरिया, ये आपको लिखना है, बैक्टीरिया आदि के शासकों को पराजित किया है मेरे प्यारों। किसके शासकों की बात होगी, तो हम बता देंगे आदि के शासकों को पराजित किया। अब पराजित करते करते अब आ जाते हैं ये भारत की तरफ। किसकी तरफ मेरे प्यारों, और भारत के उत्तरी क्षेत्र में, क्योंकि चीन, भाई चीन हमारे उत्तर में ही तो अवस्थित है, और उत्तरी क्षेत्र से कहा की, ठीक है सर, 5 में बट गए था, हाँ 5 में बट गए, लेकिन मैं भारत की बात कर रहा हूं, जो मतलब कि जब ये कबीला निकला है वहां से, ठीक है ना। वैसे तो 5 पार्टों में बटा है, लेकिन जिनका वर्णन है, जैसे कनिष्ठ यूची ये तिब्बत की ओर चले गए, और ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर, और उन्होंने पार्थिया, बैक्टीरिया आदि के शासकों को पराजित किया है। मतलब वहां से निकलने के बाद कुछ वहां है, वैसे तो 5 ही पार्ट हैं, और जिनके उल्लेख की मैं बात करूंगा तो वो 2 पार्ट हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। चलो, यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा सर जी, हाँ जी। अब मेरे प्यारो एक जो है कुचुल कडफिसेस है, नाम सुना होगा। कुचुल कडफिसेस ने भारत के उत्तरी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया है, और भारत में मेरे प्यारो कुषाण वंश की नींव डाल दी है। कौन से वंश की, तो कुषाण वंश की। अब यहां से राजा स्टार्ट होते हैं, तो आपको पहला राजा डालना है कुजुल कडफिसेस, इस तरीके से डालेंगे। कौन सा कडफिसेस होगा, कुजुल कडफिसेस, ये आपको डाल देना है, कुजुल कडफिसेस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा मेरे प्यारों, और एक एक पॉइंट आपको लिखते चलना है। कुजुल कडफिसेस की यदि मैं बात करूंगा तो आपको बताना है, ठीक है ना। ये 15 ईसवी से लेकर 65 ईसवी तक इसका समय रहा है। यदि मैं बात करूं सर 15, ठीक है ना, एडी से, कब से बात होगी, 15 एडी से, और 65 एडी ये आपको कर देना है, 65 एडी, ठीक है। चलो जी, 15 एडी से 65 एडी हम करेंगे मेरे प्यारों। यदि मैं बात करूं, भारत में सर्वप्रथम कुचुल कडफिसेस नामक कुषाण ने आक्रमण किया है। भारत के पश्चिमी उत्तर, मतलब कि पश्चिम और मतलब कि
उस पश्चिमी के जो क्षेत्र है इसको अपने अधिकार में ले लिया, जो पंजाब वगैरह का जो क्षेत्र था। तो ये आपको बताना है। अरे भैया योगिंदर सिंह फौजदार जी, सर मैं कब से कमेंट्स कर रहा हूं, प्लीज आंसर दें, क्या दिक्कत है नू तो बताओ। तैयारी दोनों की चल रही है, एक और उसकी शादी की और दूसरी हमारी सरकारी नौकरी की। अच्छा शादी में ध्यान दो भैया, ठीक है ना। चलो, तो ये अब बनाए बताएंगे ना क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो जो है मतलब कि ये तो बस मैंने समझाने की तरह आपको बताई है। ऐसे आएगा, कुषाण किस जाति के लोग थे, यूची जाति के लोग थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा तो कुषाण किस जाति के लोग थे, यूची जाति के लोग थे, यहां से तो ये क्वेश्चन बनेगा। और बनेगा, अब आता है कुचुल कड़फिसेस, इसका समय 15 एडी से 65 ईस्वी, मतलब एडी का मतलब भारत में मेरे प्यारों किसकी बात तो होगी, तो ये लिखना है भारत में सर्वप्रथम। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, भारत में किसकी बात है सर, तो आप बताएंगे भारत में सर्वप्रथम कुचुल कड़फिसेस नामक कुषाण ने आक्रमण कर। भारत में सर्वप्रथम किसने, तो आपको लिखना है सर जी कुचुल कड़फिसेस, ये आपको कर देना है कुचुल कड़फिसेस नामक, कुचुल कड़फिसेस नामक कुषाण ने आक्रमण कर, ठीक है ना, ने नामक कुचुल कोडफिसेस नामक ये कुषाणी तो है, कुषाण ने क्या कर दिया भैया, कुषाण ने आक्रमण कर दिया मेरे लाडलो, कुषाण ने आक्रमण कर, अब क्या किया है, आक्रमण कर, ठीक है ना, आक्रमण कर भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर। ठीक है ना, भारत का कौन सा क्षेत्र होगा, तो आप बताएंगे सर जी पश्चिमोत्तर। ठीक है ना, इस तरीके से लिख देना है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर मतलब अधिकार कर लिया, पश्चिमोत्तर क्षेत्र या पश्चिमोत्तर प्रदेश पर, प्रदेश पर, पश्चिमोत्तर प्रदेश पर या क्षेत्र पर बात एक ही है, प्रदेश पर क्या कर लिया मेरे प्यारों, अधिकार कर लिया। अब नींव रख दी है, अधिकार कर लिया। ठीक है ना, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। कुचुल कड़फिसेस नामक कुषाण ने भारत पर आक्रमण करके जो पश्चिमी उत्तर क्षेत्र है उस पर, ठीक है ना, अधिकार अपना जमा दिया, अधिकार जमा दिया तो जमा ही दिया। ठीक है ना, अब क्या होगा मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक आज आक्रमण किया है, तो मेरे प्यारों मैं यहां लिख दूंगा सर जी संस्थापक, यदि मुझसे पूछा जाएगा आ जाए कि भारत में कुषाण जो वंश आया है या कुषाण साम्राज्य का संस्थापक अब कौन बन गया, तो आप बताएंगे सर जी कुचुल कड़फिसेस बन गया। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन बन जाता है, कौन, कुचुल कड़फिसेस। अब कुचुल कड़फिसेस होगा, अब इसने क्या क्या किया है मेरे प्यारों, कुचुल कड़फिसेस ने भारत में तांबे के सिक्के चलाए थे, पूछा जाता है। ठीक है ना, क्या चलाए थी सर जी, तांबे के सिक्के चलाए हैं, किसने, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसने कुचुल कड़फिसेस ने, कैसे सिक्कों की बात होगी, तो आप लिख देने हैं तांबे के सिक्कों का। ठीक है ना, तांबे के सिक्के चलाए, पर इतना आप समझ जाएंगे ना, सिक्के चलाए किसने, तो आप बताएं सर जी, हाँ हम बताएंगे किसने चलाए, कुचुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो बताना होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है ना, चलो। अब आता है दूसरा राजा बिम कड़फिसेस, मेरे प्यारों कौन सी कड़फिसेस की बात होगी, बिम कड़फिसेस। अब बिम कड़फिसेस की बात है, अब बिम कड़फिसेस मेरे प्यारों यदि मैं बात करूं सर ये कब बैठा है, तो आप बताएंगे ये तो 65 एडी से लेकर 78 एडी तक गद्दी पर बैठेगा। इनके समय, ठीक है ना, पूछे जाएंगे तो बिम कड़फी से 65 से लेकर 78 तक ये बैठा है। और मैं यदि बात करूं मेरे प्यारों, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो बिम कड़फिसेस को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आज है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब आपको बताना होगा सर जी बिम कड़फिसेस को माना जाता है। तो पॉइंट पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भारत में मेरे प्यारों, भारत में इस तरीके से लिख देना है, भारत में किसकी बात होगी, भारत में कुषाण शक्ति का, कौन सी शक्ति की बात है, तो सर जी भारत में कुषाण शक्ति का
कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना, कौन से संस्थापक की बात होगी, तो भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक मेरे प्यारों, वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे, तो आपको बताना है बिम कडफिसेस को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा और आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब आपको बताना होगा सर जी बिम कडफिसेस को माना जाता है। यदि यदि मैं बिम कडफिसेस की बात करूंगा तो मेरे प्यारो ये शैव शैव धर्म है ना, शैव मत का अनुयायी था। जब मैंने इसके सिक्के देखे तो इनके सिक्कों पर मेरे प्यारो एक तरफ शिव की प्रतिमा, एक तरफ नंदी की जो है चित्र अंकित था। तो उससे ज्ञात होता है, किससे ज्ञात होता है, तो उस सिक्कों से पता चलता है कि बिम कडफिसेस शैव मत का क्या था सर जी, अनुयायी था। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। बिम कडफिसेस की बात होगी मेरे प्यारों तो आप लिख देना सर जी बिम कडफिसेस शैव मत का, कौन से मत की बात है, तो यहां लिख देना शैव मत का, ठीक है ना, जो शैव धर्म है शैव मत का क्या था सर, अनुयायी था। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे और बताना तो होगा क्योंकि भैया क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा है तो हम बताएंगे सर जी, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन और आपने बताया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के या स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन भी किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिसे मैं बताऊं कि भारत में सर्वप्रथम सोने सिक्के या स्वर्ण सिक्के का सिरे बिम कडफिसेस को चलाने का सिरे इस तरीके से भारत में सर्वप्रथम मेरे प्यारों किसकी बात होगी, तो हम बताएंगे भारत में सर्वप्रथम, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के, कौन से सिक्कों की बात है, तो आप बताएंगे स्वर्ण माने सर जी सोने, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के सोने जो सिक्के हैं चलाने का सिरे मेरे प्यारों किसकी बात होगी सर जी, चलाने का सिरे आपको बताना होगा, चलाने का सिरे बिम कडफिसेस को जाता है। कौन से, बिम कडफिसेस को जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिम कडफिसेस को जाता है तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। और मैं यहां लिख दूंगा आईएमपी, ठीक है, आईएमपी का मतलब इंपोर्टेंट, ठीक है। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, बिम कडफिसेस को। बिम कडफिसेस किस मत का अनुयायी था, शैव मत का, ठीक है ना, क्योंकि इसके सिक्कों पर मेरे प्यारों एक तरफ शिव की आकृति और दूसरी तरफ देखूं तो मेरे प्यारों नंदी, नंदी मतलब बैल की जो है आकृति नजर पड़ती है। तो उससे अनुमान लगाया कि बिम कडफिसेस कौन था सर जी, बिम कडफिसेस था, ठीक है ना, बिम कडफिसेस था कौन, तो भैया आप बता देंगे शैव मत का अनुयायी। तो इस तरीके का क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा और भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय बिम कडफिसेस को जाता है तो ये आपने बताया। इसी के साथ तीसरा राजा गद्दी पर आएगा मेरे प्यारों और राजा का नाम होगा कनिष्क। राजा का नाम क्या होगा, कनिष्क, बहुत शक्तिशाली राजा है। अब इसके समय की यदि मैं बात करूं, अब समय देखो भैया 78 एडी से लेकर, ठीक है, अब मैंने कई बुकों में देखा तो कहीं तो मुझे 101 एडी मिला, कहीं मुझे 103 एडी मिला, कहीं मुझे 105 एडी मिला और कहीं मुझे 110 एडी मिला, ठीक है ना, मतलब एडी, ये इतने सारे टाइम और भैया, और इसमें भी अज्ञात टाइम। जब मैंने देखा ये तो पता चला कि हाँ राजा कनिष्क का समय 78 एडी से है, ठीक है ना सर, मगध में सोने के सिक्के नहीं थे क्या, ना थे, ठीक है। जब पता चला कि भैया कनिष्क का समय 78 एडी तो एकदम राइट है, मतलब कि 78 एडी तो क्या होगा, एकदम एकदम राइट होगा। लेकिन बात किसकी होगी सर जी, हाँ भाई एक और चीज है, जो मौर्य वंश की जो पहली क्लास थी चंद्रगुप्त मौर्य की, आप बहुत ज्यादा कमेंट्स भी करते हैं और मैं बराबर में जवाब भी देता चलता हूँ रात को। तो जिस दिन वो क्लास हुई थी वो स्टूडियो से क्लास नहीं थी,
यूपी पुलिस का वो चल रहा था ना धरना वगैरह, उस समय की ये बात है। तो वो क्लास मैंने बाहर से ली थी, ठीक है ना, क्योंकि धरने वगैरह में बिजी थे। तो उसकी जो है, मतलब मेरे मुंह से कुछ निकल रहा, लिख मैं कुछ रहा हूँ, मतलब कि अब वॉइस जो है मिसमैच होगी उसकी। डाली हुई थी लेकिन वो आप बता रहे सर जी मिसमैच हो रही है इसकी, क्योंकि मैं लिखवा रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य, लिख रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य और बोल रहा हूँ बिंदुसार, मतलब कि मिसमैच हो गई। तो उसे हम किसी दिन फिर कर लेंगे। तो भैया आप ज्यादा जो है कमेंट्स ना करे करो, ठीक है, चलो जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको बताना है। अब भाई इसके समय की बात हुई है, तो 101 भी दे रखा है, 103 भी दे रखा है, 105 भी दे रखा है और 110 भी दे रखा है। अब इसकी जो राइट यदि मैं टाइम की बात करूं, तो भैया राइट जो टाइम है वो 103 भी है, ठीक है, वैसे तो तीनों चारों ही दे रखे हैं। तो इसमें जो राइट मान लेना आप 100। अब यदि मैं इसके बाद ठीक कनिष्क के बाद एक और राजा आता है वहिष्क वगैरह, सेकंड है वो, तो उसका 102 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो है आप 101 भी मान सकते हैं। कहने का मतलब है मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, एक वर्ष आएगा। अब एक वर्ष आएगा तो भैया आपको एक वर्ष नोट कर लेना इनमें से, क्योंकि मैंने बहुत ही, ठीक है ना, कोशिश करी है कि जो है पूरा डाटा मिल जाए। मैंने बहुत रिसर्च इस पर करी है, लेकिन ना तो किसी साइट पर एक्यूरेट बता रहा है, दूसरी देखूं कई किताबों का अध्ययन भी किया इनमें जो है, ठीक है ना। यदि मैं सही की बात करूं तो भैया आप जो है 101 कर लेना, ठीक है ना, 101 इस तरीके से, 78 से 101। आ रही है बात समझ में ना। अब इनमें से एक ही आएगी, क्योंकि कई बुकों का वो किया, तो इस मारे मैंने जो है आपको जो है लिखा दिए हैं ये। इनमें से एक मिल जाएगी आपको, इनमें से क्या मिल जाएगी, एक मिलेगी। अब आप इन्हें एक बार देख लेना कौन सा राइट है, तो 101 राइट कर देना, क्योंकि हुविस्क जो राजा है वो 102 में गद्दी पर बैठ रहा है। आर्य बात समझ में सभी के, चलो जी। तो ये आपको कर लेना है बढ़िया तरीके से। अब कनिष्की की बात आती है मेरे प्यारो, इसकी राजधानी की मैं आपको बताऊं, ठीक है, राजधानी आपको बता देनी है। इसकी राजधानी होगी पेशावर, ठीक है। क्या राजधानी बता रहे हो सर, ये पेशावर कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है ना पेशावर। पेशावर, या मैं क्या बोल दूंगा सर, इसे पुरुषपुर भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर जी, पुरुषपुर भी हम बोल देंगे। और भैया यदि मैं यही लिखूं सर दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी आप मथुरा बता देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, राजा कनिष्क ने अपनी सेकंड राजधानी किसे बनाया था, तो आप बताएंगे सर जी मथुरा को बनाया है। किसको, मथुरा, इस तरीके से आपको लिख देना है, मथुरा को बना दिया। तो पहली राजधानी पेशावर या पुरुषपुर, दूसरी राजधानी क्या थी, ठीक है ना, हाँ, 102 एडी में हुई है मृत्यु, हाँ, तो आप 101 कर लेना, ठीक है ना, 101 कर लेना। आर्य बात समझ में ना, चलो, तो आप 101 कर लेंगे, राइट, मैंने बताया वैसे 101 कर लेना, ठीक है। चलो, तो दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा आपको बताना है मेरे प्यारो। कनिष्क का राज्यारोहण 78 एडी भारत में शक संवत का सूचक है, जिस समय इसका 78 एडी में, ठीक है ना, जो है एनो डोमिनी बोल देंगे हम, जब 78 एडी में इसका राज्याभिषेक राज्यारोहण हुआ है, तो ये भारत में शक संवत का सूचक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे राजा कनिष्क का मेरे प्यारो, राजा कनिष्क इस तरीके से लिखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा राजा कनिष्क का राज्यारोहण, ये आपको बताना है, राज्यारोहण। राज्यारोहण क्या होगा सर जी, 78 एडी, ठीक है ना, 78 एडी भारत में मेरे प्यारों किसकी बात है सर जी, भारत में शक संवत का सूचक है। भारत में कौन से संवत की बात होगी, तो मैं आपको बताऊं भारत में शक संवत का सूचक है। ये आर्य है बात समझ में, सूचक है, हम बताएं सर, हाँ जी। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, आपके यहाँ कैलेंडर भी टंगा होगा और कोने से में लिखा होगा भैया शक संवत।
कौन सी संवत की बात होगी सर? शक संवत लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि 78 एडी भारत में शक संवत का सूचक है किसका राज्यारोहण? राजा कनिष्क का। मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। राष्ट्रीय पंचांग बोलूं तो मैं कैलेंडर, आप बताएंगे पंचांग। इस तरीके से राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है तो आप बता देना शक संवत पर आधारित है। कौन से आधारित पर? शक संवत पर आधारित है, मैं यही लिख दूंगा। और मेरे प्यारो, ये राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। ये भी पॉइंट आपको लिख देना। कै मार्च सर जी? 22 मार्च 1957 को जो राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है वो 22 मार्च 1957 को, जिसका जो प्रथम माह की बात होगी, हम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हमारे राष्ट्रीय पंचांग का या राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होगा मेरे प्यारो? तो हम बताएंगे सर जी चैत्र होगा। और अंतिम माह की बात होगी कौन सा? आपको ही बताना है सर। अंतिम माह तो आप बताएंगे फाल्गुन कर देंगे। कौन सा? तो सर जी अंतिम माह कह रहे हो, हाँ तो आप फाल्गुन कर देना। अंतिम माह फाल्गुन कर देंगे। और प्रथम माह कौन सा होगा तो हम बताएंगे सर जी, हाँ ठीक है ना। तो राज्यारोहण का मतलब है जिस दिन गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में। भाई ऋतिक ऐसे काम ना चलेगा, इतना ज्यादा भी दिमाग है, ठीक है ना। चलो, राज्यारोहण का मतलब है जिस दिन 78 मतलब कि गद्दी पर जिस दिन उनका ठीक है ना विराजमान हुए हैं, बैठे हैं, उसे हम बोलते हैं राज्यारोहण। चलो जी, ये पॉइंट समझ में आया होगा। आ गए सर जी। मैंने पहले भी कराया होगा चतुर्थ बौद्ध संगति, आपने पढ़ी होगी सर जी। कौन सी बौद्ध संगति की बात है? चतुर्थ बौद्ध संगति सभी को पता है सर। कौन सी संगति की बात है मेरे प्यारो? चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है। किसके समय होती है तो हम बताएंगे सर 98 ईस्वी, या यहाँ आ जाएगा प्रथम शताब्दी। कौन सी शताब्दी? एक चीज आएगी, या तो 98 ईस्वी होगा या प्रथम शताब्दी में मेरे प्यारो। और कहा सर? कुंडल वन कश्मीर, ये आपको मैंने बताया होगा, लिखवाया होगा, जब कौन सा सर जी बौद्ध धर्म चला होगा। कुंडल वन कश्मीर इस तरीके से लिख देना है। और मेरे प्यारों जिसके अध्यक्ष होंगे, यदि मैं अध्यक्ष की बात करूंगा तो आप वसुमित्र कर देना। क्या? बौद्ध दार्शनिक होंगे, वसुमित्र इनका नाम होगा। और जब उपाध्यक्ष की बात होगी मेरे प्यारो, किसकी बात तो मैं यहां लिखूं सर जी? उपाध्यक्ष, ये आपको करना है। यदि उपाध्यक्ष की बात होगी तो आप अश्व घोष कर देंगे। कौन सा? अश्व घोष। और ये मुख्य अतिथि के तौर पर भी आए थे, ठीक है ना। उपाध्यक्ष की बात होगी अश्व घोष, और अध्यक्ष की बात होगी वसुमित्र, आप करेंगे, ठीक है। चलो जी, हाँ फाल्गुन चल रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। प्रथम शताब्दी कुंडल वन कश्मीर, अध्यक्ष होंगे वसुमित्र, उपाध्यक्ष होंगे अश्व घोष, ठीक है। 98 बीसी ना होगा नीरज भैया, एडी होगा, ठीक है ना। प्रथम शताब्दी की बात है ना। चलो, तो ये पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। और मेरे प्यारो आप सभी को पता होगा कि प्रथम बौद्ध संग माफी चाहूंगा चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म दो पार्टों में बट जाता है, एक महायान और एक हीनयान, ठीक है। यदि मैं बात करूं सर जी बौद्ध धर्म कौन से में दो पार्टों में बटा है, एक महायान संप्रदाय और एक आपका होगा हीनयान। एक कौन सा होगा? वैसे तो ये मैंने सारी चीजें आपको करा दी हैं। और यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, राजा कनिष्क, इस तरीके से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी कनिष्क की बात होगी मेरे लाडलो? राजा कनिष्क बौद्ध, ठीक है ना, बौद्ध धर्म की, ये ऐसी क्वेश्चन आएगा। बौद्ध धर्म की जो महायान संप्रदाय है, कौन सी यान की बात होगी? महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा या कौन सी संप्रदाय? तो आप बताएंगे सर जी महायान। केशपाल सर को मेरा दंडवत प्रणाम, मेरा जीडी का पेपर था, ठीक है। 9 तुक्का कंफ्यूजन 68 किए हैं, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो
हो जाएगा। ऐसी चीज है ना मेरे पास, वैसे कर देख रो टेलीग्राम पे, क्योंकि सभी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और मैं ना चाहता कि मैं तुम्हारा नाम बोलूं और तुम्हारी समस्या को एक बार देखूं और ये सारे के सारे मुझे गाली दे मैं। ठीक है ना, मन मन में सॉरी सर, लिखने में गड़बड़ कर दिए। कौन कर दिए? अच्छा, चलो कोई नहीं। तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से, यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा और आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। ठीक है, चलो अगला चलेंगे। मेरे प्यारो, राजा कनिष्क की बात है और एक चीन के शासक थे पांचाओ। युद्ध हो जाता है दोनों के बीच, राजा कनिष्क और चीन के शासक पांचाओ के बीच, जिसमें पहले तो मेरे प्यारो पांचाओ विजयी हुआ और उसके बाद फिर राजा कनिष्क हुए, लेकिन पहले तो हरा ही दिए ना। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मतलब चीन के शासक से युद्ध हो रहा है, तो कनिष्क ने चीन के शासक पांचाओ से युद्ध किया था। तो किसने किया है सर जी? तो आप बताएंगे राजा कनिष्क ने। ये आपको लिख देना है, किसकी बात होगी मेरे प्यारो? हम बताएंगे राजा कनिष्क ने। चीन के शासक, कहाँ के शासक हैं? चीन के शासक, और शासक का नाम होगा पांचाओ। राजा कनिष्क ने चीन के शासक, शासक का नाम क्या है मेरे लाडलो? पांचाओ से युद्ध किया। पांचाओ से, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पान चाव से क्या किया है सर जी? युद्ध किया। अब भाई साहब युद्ध तो हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। पहली बार, मतलब कि जब पहली बार युद्ध हुआ है, पहली बार जो है पराजित हुए कौन? कनिष्क की बात चल रही है यहाँ, पहली बार पराजित हुए, बाद में, ठीक है ना, और बाद में विजयी, ऐसे कर देना, बाद में विजयी। पहले तो हार गए और बाद में क्या हो गई सर जी? विजयी, मतलब विजयी हुए, मतलब बाद में जीत गई। बाद में जीत भी गए, पहले तो हार गए, ठीक है ना। कौन? राजा कनिष्क। किससे? पांचाओ से। पांचाओ कौन है? चीन का शासक है। कौन है सर जी? चीन का शासक है। ठीक है, चलो मेरे प्यारो, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय में दो कला शैलियों का उदय हुआ है। एक का नाम है गांधार कला शैली और एक का नाम है सर जी मथुरा कला शैली। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कनिष्क के समय, ठीक है, किसके समय मेरे प्यारो? राजा कनिष्क। किस तरीके से लिख देना है? राजा कनिष्क के समय, राजा कनिष्क के समय, ठीक है ना, दो कला शैलियों का निर्माण हुआ। कितनी कला? तो आप बताएंगे सर जी दो कला शैलियों का, इस तरीके से लिख देना है, दो कला शैलियों का कंस्ट्रक्शन हुआ, निर्माण हुआ मेरे प्यारो, दो कला शैलियों का निर्माण हुआ, ये आपको बताना है सर जी। हो तो गया, ठीक है। अब एक कला शैली का नाम क्या होगा सर? एक का नाम था गांधार कला शैली मेरे प्यारो। कौन सी? गांधार कला शैली, ठीक है, बहुत बढ़िया सर जी। कला शैली भी क्यों ना लिख देते आप, गांधार कला शैली, ठीक है। और दूसरी होगी आपकी मथुरा कला शैली। कौन सी शैली है? मथुरा कला शैली। तो पहली कौन सी शैली होगी सर जी? गांधार कला शैली। और दूसरी कौन सी होगी? मथुरा कला शैली। आ रही है बात समझ में? चलो जी, पेंचाओ ना पांचाओ? पेंचाओ ना है ये, ठीक है। चलो कौन सा था? तो आप बताएंगे सर जी पेंचाओ नहीं पांचाओ था, ठीक है। चलो, तो गांधार कला शैली को मेरे प्यारो इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं हम। इसका अन्य नाम क्या होगा? इंडो, ये लिख देना है, इंडो ग्रीक शैली भी। कौन सी शैली? तो हम बोलेंगे सर जी इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी शैली की बात होगी? गांधार कला शैली की बात है तो इसे इंडो ग्रीक शैली भी बोलेंगे। बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्ति जो है ना, काले स्लेटी पाषाण में निर्मित की गई। और मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं ये किसकी नकल कर दी, तो एक यूनानी देवता है अपोलो, यूनानी देवता अपोलो की नकल की गई है। तो यहां मैं इस कला शैली में, तो आप बताएंगे सर बुद्ध, ऐसे लिख देना बुद्ध, वे क्या होंगे? बोधिसत्वों, ठीक है ना, इस तरीके से बोधिसत्वों की, ठीक है, ये लिखेंगे हम बोधिसत्वों। बुद्ध वे
बोधिसत्वों की, ठीक है ना, बुद्ध व बोधिसत्वों की जो मूर्तियां हैं, ठीक है ना, किसकी बात है मेरे प्यारों, मूर्तियों का निर्माण जो हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मूर्तियों का निर्माण किसमें हुआ है सर, काले स्लेट पाषाण में, काले स्लेट पाषाण में किया गया। ये आर्य भाषण में किया गया, आर्य भाषण में ना सभी के। और ये किसकी नकल है, तो आप बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों का जो कंस्ट्रक्शन है काले स्लेट पाषाण में किया गया, जो एक यूनानी देवता अपोलो की नकल थी, ठीक है। इसे भी हम लिख देंगे सर जी, यूनानी देवता कौन सी देवता है, यूनानी देवता अपोलो की नकल, अपो अपोलो की नकल, यूनानी देवता अपोलो की क्या होगा सर जी, अपोलो की नकल, इस तरीके से लिख देना, नकल थी। अब बात किसकी आएगी, मथुरा। और एक और मैं बताऊं, ये भारतीय व यूनानी सम्मिश्रण है, इसमें भारतीय में यही लिख दूंगा, भारतीय व यूनानी कला का, भारतीय व सर जी क्या है, यूनानी जो है ना, ठीक है ना, कला का सम्मिश्रण, कला का क्या होगा, सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। भारतीय व यूनानी कला का सम्मिश्रण हमें, ठीक है ना, होगा सर। सैटरडे टेस्ट होगा क्या, पक्का होगा भाई साहब, ठीक है ना, सैटरडे को टेस्ट होगा, मौर्य काल का होगा, पूरा होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा सर मेरा नाम ले लीजिए जमुना, अरे नाम में कुछ ना है भैया। चलो अब आपको करना है मथुरा कला शैली, ठीक है। चलो जी, अब दूसरी मैं यही डाल दूं सर जी, दूसरी कौन सी होगी, तो मेरे प्यारों मथुरा कला शैली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस कला शैली में मेरे प्यारों, ये जो मथुरा कला शैली है, इसमें मैं बात करूं तो आप इसमें बौद्ध, हिंदू, जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया, और लाल बलुआ पत्थर में, ठीक है ना। कौन सी पत्थर की, पहले तो इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। कौन सी पत्थर का, तो हम बताएंगे लाल बलुआ पत्थर का कंस्ट्रक्शन, लाल बलुआ पत्थर का, तो इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है सर जी, प्रयोग। अब बात किसकी होगी, इस मथुरा कला शैली में सर जी, नीचे ही मैं लिख दूं, आपको लिखना है बौद्ध, ठीक है जी। दूसरा क्या होगा सर जी, जैन, जैन व क्या होगा, हिंदू, ठीक है ना। इस तरीके से बौद्ध, जैन व हिंदू, ठीक है ना। हिंदू देवताओं की, हिंदू जो देवता हैं, देवताओं की मूर्तियों का, देवताओं की क्या है सर जी, मूर्तियों का निर्माण किया गया है। मूर्तियों का क्या किया गया है, तो हम बताएंगे सर मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ये आपको बताना है, निर्माण किया गया है, ठीक है ना। अरे आर्य बात समझ में, निर्माण किया गया है किसमें, अब उसमें तो जो है काले स्लेट पाषाण, और जो यूनानी देवता अपोलो की नकल पे। कौन सा कह रहा भैया, आज तक अरे ये कौन सा कह रहा है कि नो जो है वो ना मिली पीडीएफ, पीडीएफ सारी मिल रही है, ठीक है ना। और मैं भी चेक करूं शाम को, पीडीएफ सभी की सभी अपलोड हैं, बेफजूल के आरोप ना लगाएगा कोई सा भी योगिंदर सिंह, भाई गलत बात है, ठीक है। मैं तो तुम्हें इतना बढ़िया समझी कराया, और अब भी दिखाऊंगा, दिखाइयो जी एक बार मैं दिखा दूं, देखो ये डली हुई है, दिखाई दे रही है, वॉचिंग, व्यू पीडीएफ सेकंड, दोनों डली हुई है, ये बात गलत है भाई। इस तरीके से यदि गलत आरोप लगाओगे तो फिर तो भाई साहब मामला बेकार है। बुद्ध की प्रथम मूर्तियों के निर्माण का श्रेय इसी काल को दिया जाता है। जो पहली जो मूर्तियां हुई हैं, मतलब कि गौतम बुद्ध की जो प्रथम जो मूर्तियों के निर्माण का जो श्रेय है, मैं लिख दूंगा बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय, जो गौतम बुद्ध की पहली जो मूर्ति बनी है ना, बुद्ध के प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय, प्रथम जो मूर्ति बनी है सर जी, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति के कंस्ट्रक्शन में बोलूं तो सर, निर्माण का श्रेय किसकी बात होगी, तो हम बताएंगे सर निर्माण का श्रेय, ये आपको लिखना है, निर्माण का श्रेय इसी काल को जाता है, इसी काल को जाता है,
ठीक है, या इसी कला को जाता है। कला 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 करना है इसी कला को, मतलब कि जो मथुरा कला है ना को जाता है। इसी मथुरा कला शैली के द्वारा गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी, ये आपको बताना है। आ रही है बात समझ में? चलो जी, अब बात आएगी, मैं इसे कर दूंगा सर जी आगे। अब करना है विद्वानों का आश्रय, ठीक है ना। किसके आश्रय की बात है? तो भैया राजा कनिष्क के दरबार में विद्वानों का आश्रय। कौन कौन से वो विद्वान रहते थे जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो उन्हें देखेंगे। एक तो दरबारी पुरोहित था। किसकी बात है सर, हम बताएं? दरबारी इस तरीके से पुरोहित, ये आपको बताना है। दरबारी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा कनिष्क का दरबारी पुरोहित कौन था, तो आप बताएंगे सर जी संरक्ष। ठीक है, कौन सा होगा? तो इस तरीके से करना है, संरक्ष। कैसे रक्ष की बात होगी, संरक्ष आपको करना है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, और जब पूछा जाएगा तो मेरे प्यारो आएगा भी 100। ठीक है, आएगा तो बताना होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा सर जी? दरबारी पुरोहित यदि मुझसे पूछा जाएगा तो संरक्ष आप बताएंगे। बौद्ध दार्शनिक कौन कौन रहते थे सर जी इनके दरबार में? किसके में? तो कनिष्क के दरबार में। यदि मैं बात करूं सर बौद्ध दार्शनिक की, एक बार सभी देखेंगे सर बौद्ध दार्शनिक कौन कौन थे। तो मेरे प्यारो अश्व घोष का नाम सुना होगा आपने, सुना तो है सर जी। अश्व घोष भी रहते थे, और वसुमित्र ये तो अध्यक्ष ही थे ना, वसुमित्र। और एक का नाम था पार्श्व। ठीक है, एक का नाम क्या था? पार्श्व। ये तीनों के तीनों बौद्ध दार्शनिक किसके दरबार में रहा करते थे? अशोक के दरबार में रहा करते थे। विद्वान की बात होगी सर, विद्वान कौन था? विद्वान का नाम आपको मैं बताऊं तो सर जी आप नागार्जुन कर देंगे। ठीक है, यदि विद्वान आज एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागार्जुन किसके दरबार में, किसकी बात है सर जी, तो हम बताएंगे नागा अर्जुन। ठीक है, नागार्जुन, ओ चढ़ा दो। नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे सर जी? आप बताने कनिष्क के दरबार में। और नागार्जुन को तो क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो मेरे लाडलो आप बताएंगे सर जी नागार्जुन को कहा जाता है। वो नागार्जुन जिन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की है, बाद में बताऊंगा टेस्ट के बारे में, पहले यहां पढ़ लो। आज एक की माध्यमिक सूत्र की रचना, कौन से सूत्र की बात होगी? माध्यमिक सूत्र की रचना। इस तरीके से लिखना है, माध्यमिक सूत्र की रचना की किसने? तो आप बताएं सर जी नागार्जुन ने की थी माध्यमिक सूत्र की रचना। इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये नागार्जुन किसके दरबार में? तो आप बताएंगे सर जी ये तो राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे। चिकित्सक की बात होगी सर, चिकित्सक आपको बताना है। चिकित्सक की बात है सर जी चरक। और चरक संहिता के रचयिता कौन है? चरक यदि मैं बात करूं सर जी, चरक संहिता, कौन सी संहिता की बात होगी? चरक संहिता, ये आप बताएंगे। चरक संहिता के रचयिता यदि मुझसे पूछा जाएगा चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे चरक। और चरक भी किसके दरबार में रहते थे? तो आप बता देना सर जी चरक जी की बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो चरक भी मेरे प्यारो किसके? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। ये विद्वान जो हमसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो जल्दी से एक बार सभी के सभी थंब का निशान लगाकर तो जरूर बताएंगे कि सर जी एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। जो डाउट होगी उसे जल्दी से बताएंगे। आज तक मेरा कमेंट्स का जवाब नहीं आया। अरे कुछ कमेंट्स भी है, वाह बताओ तो सही, तुमने जो से तो यू लिखी रखी है कमेंट्स का जवाब ना आया। उस कमेंट से भी तो हमें बताओ कौन सा कमेंट्स है कि इतना ही लिखे जाओगे? ए भैया, चलो तो ये आपने बताया बहुत बढ़िया तरीके से। देखियो जी इनका स्टूडेंट जी क्या पूछना चाह रहे हैं, बस इतना ही है। चलो, तो अब ये बात आ गई समझ में। ठीक है जी, आगे चलेंगे मेरे प्यारो। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। कनिष्क के मेरे प्यारो, राजा कनिष्क की बात है ना, राजा कनिष्क के किसकी बात हैगी? किसकी बात होगी? कनिष्क के सारनाथ, मतलब कि कनिष्क की बात होगी सारनाथ बौद्ध प्रतिमा। कनिष्क के सारनाथ
सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, ठीक है ना, कौन सी प्रतिमा की बात होगी? कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा, ठीक है ना, प्रतिमा, प्रतिमा अभिलेख की तिथि मेरे प्यारो, अभिलेख की तिथि, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभिलेख की तिथि आपको बताना है। अभिलेख की तिथि तो आप बताएंगे सर 81 ईस्वी कर देना। क्या कितना? 81 एडी, ठीक है ना, 81 एडी। मतलब कि यदि मैं बात करूं 3 वर्ष बाद 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठ रहे हैं, और 81 में मेरे प्यारो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि यदि मुझसे पूछी जाएगी तो आप बताएंगे सर जी 81 एडी। बाल विवाह एक प्रथा स्टार्ट हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको बताना है कि बाल विवाह, कौन सी विवाह की बात? बाल विवाह की बात होगी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो जी, बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी, कौन सी विवाह की बात है सर? बाल विवाह प्रथा, कौन सी प्रथा? बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी, प्रथा आरंभ हुई, ये भी आप बताएंगे सर जी कुषाण काल में। कितना सुंदर क्वेश्चन है, कुषाण काल में, ठीक है। कौन सी काल की बात होगी मेरे प्यारो? कुषाण काल में बाल विवाह प्रथा 8 और 10 वर्ष के बीच में ही लड़कियों की शादी कर देते थे। वो बाल विवाह प्रथा मेरे प्यारों कौन से काल में स्टार्ट हुई है? तो हम बताएंगे बाल विवाह प्रथा तो कुषाण काल में स्टार्ट हुई है। चलो जी मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं एक बार पीछे की तरफ आपको लेकर चलूं, तो कहाँ गए? ये रे, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसे कौन सा अशोक, इसकी कार्य, इसकी सारी चीज देखी तो आ जाए कि द्वितीय अशोक, कौन सा अशोक? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? राजा कनिष्क को कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप बताएंगे द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? मेरे प्यारो यदि मुझसे पूछा जाएगा कुषाण वंश का अंतिम शासक, कौन सी वंश की बात है सर जी? कुषाण वंश का अंतिम शासक आपको बताना है। कुषाण वंश का अंतिम शासक होगा वासुदेव। मेरे प्यारो कौन सी देव की बात होगी? देव, ठीक है ना, वो अंजलि देव, ठीक है। तो आप बताएंगे कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था सर जी? तो आप बता देना वासुदेव था। अरे एक तसल्ली पकड़ लोगे, जब क्लास खत्म होगी जब बताऊंगा, ठीक है ना, जब भी बताऊंगा, पहले बीच में डिस्टर्ब मत करो। कौन सा प्रैक्टिस सेट होगा ये आपने किया। अब मौर्योत्तर जो है मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख आपको डालना है। सर एडी क्या है? मतलब कि एडी का मतलब है एनो डोमिनी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और पूर्व हुआ बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये मैंने कराए हैं सारी चीजें, ठीक है। आप अब आप पता न जन कहाँ थे। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख आपको हेडिंग डाल देना है, मौर्योत्तर, ठीक है ना, मौर्योत्तर, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख, ये हम बताएंगे कौन से अभिलेख की बात होगी सर जी? मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख, इस तरीके से आपको बताना है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख। चलो जी, कौन से अभिलेख की बात है सर? मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख। एक है सिनकोट अभिलेख, किससे संबंधित है? एक अभिलेख होगा मेरे प्यारो, और इनकी कंस्ट्रक्शन की बात है, मतलब ये निर्माण किसने? सिनकोट अभिलेख, ये मौर्योत्तर कालीन अभिलेख की बात है, तो आप बताएंगे सिनकोट अभिलेख तो राजा मिनांडर। कौन सा होगा सर जी? हम बताएं, हाँ जी, राजा मिनांडर आपको करना है। सिनकोट अभिलेख की बात होगी, राजा मिनांडर आप करेंगे। एक पूछा गया जूनागढ़ अभिलेख मेरे प्यारो जन कितनी बार आ चुका है? जूनागढ़ अभिलेख की बात होगी सर, कौन सा अभिलेख है सर? जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन, आपने पढ़ा भी होगा सर जी, कौन सा? रुद्रदामन, ठीक है, ये आपको कर देंगे। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से, ठीक है। एक नाना घाट अभिलेख कल मैंने करवाया, नाना घाट जिसमें मेरे प्यारों ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का पहला उल्लेख मिला है, तो आप बताएंगे किससे है? नागनिका,
और नागनिका कौन थी? नागनिका या नायिका नागनिका ये कौन थी सर जी? सातकर्णी प्रथम की धर्म पत्नी थी। नासिक अभिलेख की बात होगी तो ये गौतमी बलश्री ने इसका निर्माण करवाया। गौतमी, अरे मैं नासिक अभिलेख कौन सा सर? नासिक अभिलेख। यदि मुझसे पूछा जाएगा सर नासिक अभिलेख, अभिलेख और वो नासिक अभिलेख जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय और बलश्री, ठीक है ना, बलश्री, ठीक है ना, सातकर्णी, इस तरीके से कर देना है। इसका ये अभिलेख होगा और जिसमें, ठीक है ना, ये गौतमी बलश्री करेंगे, ठीक है ना, गौतमी, गौतमी, एक सेकंड, गौतमी बलश्री, ठीक है। गौतमी नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नानाघाट अभिलेख नागनिका, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, सिनकोट अभिलेख राजा मिनांडर, आपको बताना है। अयोध्या अभिलेख किसका होगा सर जी? यदि मुझसे पूछा जाएगा अयोध्या अभिलेख, आपने पढ़ा होगा पुष्यमित्र शुंग के एक राज्यपाल थे धनदेव, उन्होंने भाई साहब इसका जो है निर्माण करवाया था। तो आप बताएंगे सर जी धनदेव। कौन सी देव है? धनदेव। अयोध्या अभिलेख की बात होगी। एक बेस नगर अभिलेख है, हेलियो डोरस ने जो है बेस नगर अभिलेख का निर्माण करवाया, ठीक है। चलो तो भैया सर आप टेलीग्राम में क्वेश्चन की बात कर रहे थे, वो आपने दिए थे परसों, लेकिन जवाब किसी का आया? भैया मात्र 2-3 बच्चों ने उसका जवाब दिया था, और उसके बाद तो किसी का भी जो है रेस्पॉन्स नहीं आया। जब आप ही भैया ना तैयार तो मैं ही कैसे करूं? यदि सभी कहोगे कि सर जी हाँ हम तैयार हैं जोरदार तरीके से, आज ही कह दियो, ठीक है ना। अब उस पे क्या बोलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे 8 बजे यदि समर्थन आया तो करवाऊंगा, नहीं तो भैया मैं उसे डालूं, मैं मेहनत करूं, सेलेक्ट करूं क्वेश्चन, आप ऐसे के ऐसे ही हैं, ठीक है। तो इसमें भैया पूछने पर क्या नहीं बताते हैं, ठीक है ना। चलो भेज देना, जो भी पूछना है तुरंत बताऊंगा, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मेरे प्यारों अब ना रही है, वो तो सब समाप्ति हो गई, वो प्रथा वगैरह अंग्रेजों ने सब समाप्ति कर दी। अभिलेख क्या है? तो मेरे भैया अभिलेख जो होते थे जिसमें शासन देशों को, जो शासन देश, आज तो हमारे शासन देश मतलब राज्य के कानूनों को लिखा जाता था शिलापट्ट पर, मतलब कि पत्थर पर, उन्हें बोलेंगे। चलो तो इसी के साथ मित्रों कल चलेगा हमारा गुप्त साम्राज्य, तो सभी को बढ़िया तरीके से अपने तैयारी में जो है जुटे रहना है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। टाइम होगा तो मैं जरूर बताता हूँ, ठीक है। चलो तो इसी के साथ, और परसों का जो टेस्ट होगा वो मौर्य उत्तर काल होगा पूरा का पूरा, मतलब मौर्य और मौर्य उत्तर, मौर्य और मौर्य उत्तर दोनों का टेस्ट होगा सैटरडे को, ठीक है। और कल होगा गुप्त साम्राज्य, बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।